हेलो बच्चों, आज फिर हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं। कक्षा 10 का टॉपिक है पद परिचय। पहले हमने संज्ञा का पद परिचय सीखा था, अब हम सर्वनाम का पद परिचय सीखेंगे। सर्वनाम का पद परिचय सीखने से पहले हमें सर्वनाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर्वनाम का अर्थ है सभी नाम, लेकिन सभी नाम तो संज्ञा में थे। ये क्या मतलब, हमें ये समझना पड़ेगा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खेल रहा है, राम जा रहा है, राम सो रहा है, राम पढ़ रहा है, यह राम की माँ है। बार बार हम राम का प्रयोग करेंगे संज्ञा का, तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा हमारी भाषा में। इसलिए वहाँ पर यह या वह राम के स्थान पर प्रयोग करेंगे सर्वनाम शब्द का। राम खेल रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है, तो यह वह शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम शब्द हुआ है। लेकिन वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? वो संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है, यानी राम के लिए ही उसका प्रयोग हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये जूनियर क्लास में आता है, लेकिन मैं आपकी एक बार रिवीजन करवाती हूँ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जब हमें भेदों के बारे में जानकारी होगी तभी हम पद परिचय कर पाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब ये हमें 6 तो पता है, लेकिन इनके अलग अलग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के बारे में कहा जाए, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं क्या हूँ? बोलने वाली, पुरुषवाचक। तुम शब्द आ गया, तुम क्या हो? सुनने वाले, पुरुषवाचक। हम किसी अन्य के बारे में कह रहे हैं, वह के बारे में कह रहे हैं, किसी अन्य के बारे में कह रहे हैं, तो भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, और किसी अन्य के बारे में कहा जाए, हम दोनों बोलने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, कोई अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पढ़ा रही हूँ। उदाहरण के लिए क्या है? मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आ गया। मैं तो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। लेकिन यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम आपने सिर्फ एक बताया है कि है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन हमने यहाँ इसका पूरा परिचय देना है व्याकरणिक रूप से परिचय देना है। तो और क्या चीज इसमें? मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ही हूँ पढ़ाने वाली, तो मैं काम करने वाली हूँ। काम करने वाला कर्ता कारक होता है। यहाँ पर हम इसका पद परिचय करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता कारक। अब बताओ, पुल्लिंग है या ये? मैं पढ़ा रही हूँ, वाक्य के अकॉर्डिंग रही हूं तो स्त्रीलिंग। मैं खुद अकेली हूं तो एक वचन। तो इसका हमारा ने पद परिचय कर लिया, इसके बारे में व्याकरणिक रूप से पूरी जानकारी कर ली कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। हमें इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो गई है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट हमारा आता है निश्चय। पहले हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं जिस चीज के बारे में हमें पक्का निश्चित पता हो कि यह चीज मेरी है। जैसे मैं कह दूंगी यह डस्टर मेरा है, मुझे विश्वास है, मुझे पक्का पता है कि यह डस्टर मेरा ही है, निश्चित है ये चीज कि मेरा ही है और किसी का ही नहीं है, यह डस्टर मेरा है। ये है, यही वाक्य लिखते हुए डस्टर मेरा है, यह पे रेखांकित करेंगे, मेरा है और किसी का नहीं है, तो निश्चित हो गया। हम लिखेंगे निश्चितवाचक सर्वनाम। ऐसे मैं पूरा नहीं लिखती, बता रही हूँ आपको, समझा रही हूँ। निश्चितवाचक सर्वनाम, यह डस्टर मेरा है, यह क्या है? मेरा है। मेरी है तो स्त्रीलिंग, मेरा है तो पुल्लिंग। यहाँ पर यदि वाक्य आ जाए पूरा, तो हमने वाक्य के अकॉर्डिंग उसका लिंग वचन
कारक देखना है। यदि शब्द अकेला आ जाए तो हम शब्द के अकॉर्डिंग ही उसका देखेंगे। मेरा है तो पुल्लिंग, यह है एक वचन। आ गया समझ में? निश्चयवाचक हो गया, पुल्लिंग हो गया और एक वचन हो गया। तो यह का हमने व्याकरणिक रूप से पद परिचय कर दिया कि निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। इसके विपरीत अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक इसके विपरीत है। निश्चय का विलोम ही अनिश्चय होता है। इसके विपरीत है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के तौर पे बाहर कोई खड़ा है। बहुत सारे उदाहरण आपको कोई पे रेखांकित आ जाए। क्या पता हमें कौन खड़ा है? हमारा भाई खड़ा है, हमारा पिता खड़ा है, हमारा काका खड़ा है, हमारा चाचा खड़ा है, हमारा दादाजी खड़ा है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि बाहर कोई खड़ा है। हमें निश्चित नहीं है वो चीज़, कोई भी हो सकता है उसमें। तो यहाँ पर कोई हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित नहीं हमें यहाँ तो निश्चित थी कि डस्टर मेरा ही है। यहाँ पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया। कोई अनिश्चय सर्वनाम हमें नहीं पता। खड़ा है पुल्लिंग, खड़ा है एक वचन। आ गया समझ में? वो व्याकरणिक रूप से पूर्ण रूप से उसका परिचय देना है। हमने यहाँ तो पता चल गया कि अनिश्चय, लेकिन उसका वचन क्या है, उसका लिंग क्या है, ये हम वाक्य के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। हमने यहाँ तक समझा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक। अब मैं आपको एक एक उदाहरण दे रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में और भी उदाहरण लिख सकते हैं और उसकी पहचान प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनवाचक चिन्ह। बिल्कुल सिंपल, आसान है। जिस भी वाक्य के पीछे पर्सनवाचक चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, हिंदी में इसको पर्सनवाचक चिन्ह मिलते हैं। किसी से हम पर्सन पूछते हैं, वहाँ पर पर्सनवाचक सर्वनाम आता है। और वाक्य के अंत में यदि पर्सनवाचक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर पर्सनवाचक सर्वनाम भी लिख देना। उदाहरण, आप क्या कर रहे हो? पर्सनवाचक चिन्ह आ गया। क्या हमने पर्सन किया कि आप क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका पर्सनवाचक सर्वनाम आएगा। रहे हो, रा है पुल्लिंग, एक वचन। रहे हो बहुवचन। अभी राह रही है तो स्त्रीलिंग आ गया, रहे हैं तो पुल्लिंग आ गया। अगर वाक्य के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर क्या हमने पर्सन पूछा है, एक तो हम पर्सन पूछेंगे पर्सनवाचक में, एक वाक्य के अंत में आपको पर्सनवाचक चिन्ह का निशान तो पक्का ही मिलेगा। जहाँ पर पर्सन पूछे जो और पर्सनवाचक का निशान मिले, वहाँ पर आप पर्सनवाचक सर्वनाम लिख डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या होता है कि एक दूसरे का संबंध पाया जाता है। का, के, की वाक्य में होते हैं। का, के, की संबंध। जैसे उदाहरण है, राम का भाई श्याम है। राम का और श्याम का क्या हो गया? संबंध आ गया, मेल आ गया, संबंध आ गया उसका कि राम का भाई श्याम है। तो क्या क्या आ गया यहाँ पर? वाक्य के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि राम का भाई श्याम है। पूरे वाक्य में देखेंगे। कहा गया ना, का भी देखा है और वाक्य भी देखा है। तो का आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। राम का ही भाई है, राम भी पुल्लिंग है, श्याम भी पुल्लिंग है, का भी पुल्लिंग है, क्योंकि की स्त्रीलिंग बोलते हैं। पुल्लिंग, एक ही भाई है श्याम, राम का भाई एक ही है श्याम, तो एक वचन। संबंधवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन। ये हमने का व्याकरणिक रूप से परिचय कर दिया।
नेक्स्ट हमारा निजवाचक शब्द, अंतिम रहता है हमारा निज। निज का क्या अर्थ होता है? निज का खुद, निज अपना, अपना खुद और स्वयं। जिस भी वाक्य में ये तीन शब्द याद कर लो अच्छे तरीके से, जिस भी वाक्य में अपना, खुद और स्वयं आ जाए वहां पर निजवाचक सर्वनाम ही होता है। जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। मैं तो अब अलग अलग समझा रही हूँ। कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें कई शब्द रेखांकित मिलेंगे और सर्वनाम भी मिलेंगे, संज्ञा भी मिलेंगे, विशेषण भी मिलेंगे, क्रिया भी मिलेंगे, लेकिन हम अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। बाद में इन सभी को मिला के हम सीखेंगे। तो यहाँ पर अपना आ गया, अपना पे रेखांकित करेंगे कि मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर रही हूँ। अपना और स्वयं, अपना ही कर रही हूँ, मैंने यहाँ कहा था अपना या स्वयं, कोई एक शब्द आ जाए, खुद के लिए आ जाए, हम किसी से वह काम नहीं करवाते, हम वह कार्य अपने आप कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। निज का मतलब ही अपना होता है बेटा, खुद का होता है, स्वयं का होता है। इन तीनों का एक ही अर्थ होता है। निजवाचक, अपनापन, खुद और स्वयं, जिस भी वाक्य में आ जाए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। स्वयं आ गया, कर लूंगा, बोली एक वचन, मैं हूं, मैं, हम तो बहुवचन में आते हैं और मैं एक वचन में आता हूं, तो यहाँ पर स्वयं होता है निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग और एक वचन। और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे वह लड़का अपने आप खड़ा हो गया, किसी का सहारा नहीं लिया उसने, अपने आप ही कार्य किया है, वह लड़का अपने आप खड़ा हो गया, तो भी वहां पर निजवाचक सर्वनाम आएगा। तो हमने बेटा सर्वनाम के 6 भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, हमारा पद परिचय भी किया है एक एक वाक्य का, और हमने सर्वनाम के भेद भी सीखे हैं। जिस बच्चे को सर्वनाम के भेद का पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी, उसको पद परिचय करने में कोई भी तकलीफ, कोई भी कठिनाई, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। वो बच्चा अपने आप अच्छे तरीके से अपना पद परिचय कर लेगा। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। आज सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में सर्वनाम के पद परिचय के 5-5 वाक्य लिखकर अपनी प्रैक्टिस किए, और जो वाक्य आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट में ज़रूर डालें, मैं आपका उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।